आपको रिकॉर्डिंग देनी पड़ेगी। 2 घंटे लेक्चर चला था, 1 hour and 45 minutes। आज उसको ना करके हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर रीकैप करेंगे। जैसे टीवी सीरियल में रीकैप आता है ना, ऐसे हम भी रीकैप करेंगे। भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत। अर्जुन जब विषाद में आ जाता है, युद्ध नहीं करना चाहता है, हालांकि भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए आमंत्रित करके आया कि मेरे साथी बन जाओ, और वो युद्ध नहीं करना चाहता है, कुछ बहाने बनाता है, तो भगवान ने उसको भगवद गीता का उपदेश दिया। किसके लिए? शोक को दूर करने के लिए। अभी शोक की बात आएगी पहले अध्याय के अंदर। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें कि एक श्लोक है धृतराष्ट्र का, 41 श्लोक है संजय के, 74 श्लोक हैं, 84 श्लोक हैं अर्जुन के, और 574 श्लोक हैं भगवान कृष्ण के। मुख्य वक्ता जो कि भगवान कृष्ण हैं, इसलिए इसको उनका नाम दिया गया भगवान का गीत। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र कहाँ है? सबने देखा, यहाँ से पास ही है, सब लोग गए नहीं होंगे, परंतु महाभारत के वन पर्व में उल्लेख आता है और शल्य पर्व में उल्लेख आता है कि सरस्वती नदी के दक्षिण भाग में और दृष्टवती नदी के उत्तर भाग के बीच में 5 योजन ऐसे है, 5 योजन ऐसे है। एक योजन जो है वो 2 कोस का होता है, और एक कोस के अंदर जो है 8 मील होते हैं। तो 40 मील इधर है, 40 मील इधर है, अर्थात आज की तारीख में 64 किलोमीटर इस तरफ है, 64 किलोमीटर इस तरफ है। इतने बड़े क्षेत्र के अंदर युद्ध होना है। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं। एक तरफ है 7 अक्षौणी पांडवों के पास, और दूसरी तरफ है 11 अक्षौणी कौरवों के पास। 18 दिन युद्ध चला है। 18 अक्षौणी सेना, 18 दिन युद्ध। अब प्रश्न यह है कि धृतराष्ट्र ने सवाल किया। क्यों किया? शुरुआत में जब युद्ध आरंभ होना है तब चर्चा हो चुकी है, थोड़ी चर्चा हो चुकी है। ये जो कथा है ये वैशंपायन जी सुना रहे हैं जन्मेजय को। पांडव सेना के सेनापति का चुनाव हो गया है, कुरुक्षेत्र में जाके पड़ाव डाल दिया है। कौरव पक्ष का सैन्य संगठन और दुर्योधन का भीष्म पितामह को प्रधान सेनापति बना दिया। खुद नहीं बना, भीष्म पितामह को सेनापति बना दिया। अब सेनापति बनाने के बाद दुर्योधन ने जो है उनसे पूछा है कि आप अपनी सेना के रथी और अतिरथियों का वर्णन सुनाइए। भीष्म जी ने सारा वर्णन सुनाया। अब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और संजय उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है? युद्ध से पहले, अभी युद्ध नहीं आरंभ हुआ है, युद्ध से पहले जो वार्ता दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में हुई वो चर्चा सारी करते हैं। दुर्योधन ने पूछा है और भीष्म ने उत्तर दिया है। अब इसके बाद पांडव पक्ष के जो रथी हैं, महारथी अतिरथी हैं, उनकी गणना है, वो भी भीष्म दुर्योधन को बताते हैं, क्योंकि दुर्योधन उस वक्त राजा का स्वांग बन रहा है। राजा हालांकि धृतराष्ट्र हैं, पर धृतराष्ट्र कार्य नहीं कर रहे हैं, तो दुर्योधन जो है अपने आप को राजा प्रकट कर रहा है। अब दुर्योधन का प्रश्न है और भीष्म का उत्तर है। दुर्योधन ने कहा कि आपने प्रण किया है कि आप शिखंडी को नहीं मारेंगे। क्यों? शिखंडी को नहीं मारेंगे। उसका बैकग्राउंड यह है कि शिखंडी का जन्म जो है एक स्त्री के रूप में हुआ था, नाम रखा गया था शिखंडनी। द्रौपद महाराज ने प्रार्थना करी थी, शिव जी की पूजा करी गई थी, पूरा अनुरोध किया था और ये कहा था कि मेरे को जो है पुत्र की प्राप्ति हो। मन में भाव लेके बैठा था, परंतु शिव जी प्रकट हुए और सीधा आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्री होगी। उसने कहा ऐसा तो होता नहीं है, मैंने विधि पूर्वक आपकी पूजा करी है, अगर आप कहते हो और प्रकट हुए हो तो मुझसे पूछो, वर मांगो, फिर मैं वर मांगूंगा। आपने कहते जब पुत्री हुई, मुझे पुत्री नहीं चाहिए, वर बदलो। तो शिव जी कहते हैं वर नहीं बदला जा सकता। जो वरदान दे दिया जाता है, जो श्राप दे दिया जाता है, उसको बदल नहीं सकते।
हाँ, मैं एक परिवर्तन करता हूँ। परिवर्तन क्या है कि यही जो लड़की पैदा हुई है, इसका नाम शिखंडनी रखा गया है, यही बड़ा होकर शिखंडी बन जाएगी, पुरुष हो जाएगी। लड़की बड़ी होती है, विवाह होता है, राजा हिरण्यवर्मा की पुत्री है, उससे जब शादी हो जाती है तो लड़की आके देखती है, मेरी लड़की से शादी हो गई, मेरी शादी तो लड़की से कर दी, इसका मतलब है कि मुझसे धोखा हो गया और हमारी। अपने पिता को संदेश भेजती है, पिता जो है वो आक्रमण कर देते हैं। अब राजा द्रौपदी के महल के अंदर शिखंडनी जो है उदास बैठी हुई है कि मेरे कारण से युद्ध हो रहा है, मेरे कारण से युद्ध हो रहा है, तो वो वन में चली जाती, उदास, मारो, सौरफुल, रोता हुआ चेहरा, आंसू बहते हुए बैठी है पेड़ के नीचे। तो एक यक्ष आता है सूनाकर्म, वो आके उससे पूछता, पुत्री क्या हुआ? सारी कथा सुनाती है। कहता मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा, मैं 1 वर्ष के लिए अपना पुरुषत्व तुमको देता हूँ, तुम्हारा अस्तित्व देता हूँ, तुम जाओ। जो भी हुआ होगा, सर्जरी हुई होगी, क्या किया क्या नहीं किया, सब लीला है। तो शिखंडनी जो है शिखंडी बन जाती। जब कुबेर जो है यक्षों के राजा सूनाकन के यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि सूनाकन जो है इसलिए शूर्पणखा से अपने महल से बाहर नहीं आ रहे। तो उसको पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं, सेवकों से पूछते हैं, क्या बात है, मुझसे मिलने नहीं आया, प्रणाम करने नहीं आया। वो सारी कथा सुना देते हैं। तो कुबेर जो है उसको श्राप देते हैं, तुम जीवन भर स्त्री बने रहोगे। अब शिखंडनी जो है शिखंडी बन गई है, पुरुष का रूप हो गया है, परंतु भीष्म पितामह कहते हैं क्योंकि उसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ है, इसलिए मैं उसका वध नहीं करूंगा, मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा। तो ये जो है प्लस पॉइंट हो गया पांडवों की तरफ, तो कौरवों की तरफ हो गया माइनस पॉइंट। ये शिखंडनी जो है ये अंबा थी, जिसको काशीराज के स्वयंवर से हारा गया था। 2 पुत्रियां थी, अंबिका और अंबालिका। उनका तो चित्रवीर से ब्याह हो गया और अंबा कहती है मैंने तो शालराज को भरा हुआ है, मुझे वहां भेज दीजिए। जब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वापस आ जाती है। भीष्म कहती है मुझे एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर वो जाती है परशुराम जी के पास, शिव जी के पास, अल्टीमेटली उसे वरदान प्राप्त होता है। तो इस तरह की लीला चलती रहती है। अब आती है समस्या की युद्ध के अंदर दोनों तरफ के शिविर, मतलब जो उनके टेंट है, जो उनका सारा रहना सहना जो भी है, सब व्यवस्थित कर दिया गया। अब एक शिविर से दूसरे शिविर में सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आवाजाही है। पांडव पक्ष के लोग कौरवों की तरफ जा सकते हैं, कौरवों के पक्ष के लोग पांडवों की तरफ आ सकते हैं। कोई किसी पे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएगा, रूल बना दिया। अब कौरवों की तरफ जो है चर्चा चल रही है। दुर्योधन को थोड़ी बनी तो है, ये तो जानता है कि भाई मैं धर्म के रास्ते पे हूँ। वो कहता है मैं धर्म नहीं जानता हूँ, मैं अधर्म नहीं जानता हूँ, मैं दोनों जानता हूँ, पर मेरे हृदय में वो देव बैठा है, कोई ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है जो मुझे धर्म के मार्ग पे चलने नहीं देती और अधर्म के मार्ग को छोड़ने नहीं देती। मतलब अधर्म से निवृत्ति नहीं होती और धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो क्या है, तीसरे अध्याय में भगवान क्लियर करेंगे। इसका कारण है अतृप्त असीम कामनाएं। कामना धृतराष्ट्र का मूड है कि जो राज्य है वो मेरे को न देके पांडु को दिया गया था, क्योंकि मंदा था। अब मैं ये चाहता हूं कि राज्य मेरे परिवार में चले, पांडवों के पास ना जाए। उसके मन में एक गांठ बंधी हुई। जब राजा दुर्योधन जो है, राजपुत्र जो है, पूछता है भीष्म जी से कि आप जो है कितने दिन में युद्ध समाप्त कर दोगे? कहते हैं मैं रोज के 10,000 योद्धा मारूंगा, 1,000 रथी मारूंगा, 1 महीने में युद्ध समाप्त हो जाएगा। एक अक्षौणी सेना के अंदर 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। दोनों तरफ के
जो सेनापति के नीचे जो उप सेनापति हैं वो डिसाइड कर दिए गए। जो 7 अक्षौहिणी सेना है उसके 7 सेनाध्यक्ष हैं, द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीम। और जो 11 अक्षौहिणी सेना उसके अंदर है कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्य, जयद्रथ, सुतीक्ष्ण वर्मा और सुतीक्ष्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्म, भूरिश्रवा, शकुनी और नायक मुख्य हैं भीष्म पितामह। और पांडव मुख्य हैं धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र हैं। अब जब पितामह ने कह दिया कि मैं 1 महीने में समाप्त करूंगा, तो द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन जाता, आप कितने दिन में समाप्त करोगे? बोला 1 महीने में। कृपाचार्य से पूछते हैं आप कितने दिन में समाप्त करोगे? बोले 2 महीने में। अश्वत्थामा से पूछते तुम कितने दिन में समाप्त करोगे? बोला 10 दिन में। और कर्म से पूछते हैं कितने दिन में समाप्त करोगे? बोला 5 दिन में, 5 days, 5 दिन में युद्ध समाप्त। अब मिस्टर महाराज को चिंता हो जाती, वरीड, अरे यार 5 दिन में खत्म हो जाएगा, कमाल कर दिया, हम तो हार जाएंगे। तो वो जो है अर्जुन से पूछते हैं तुम युद्ध कितने दिन में समाप्त कर दोगे? उसने कहा मैं समाप्त कर दूंगा 1 क्षण, 1 क्षण। कैसे? बोले मैंने शिव जी से युद्ध किया था, शिव जी ने मुझसे प्रसन्न होकर पशुपतास्त्र दिया था, उसको चलाऊंगा तो 1 क्षण में समाप्त हो जाएगा। क्षण कितना बड़ा होता है अभी टाइम की गणना करेंगे सबसे बाद में। सिंपल भाषा में आप कमल का पत्ता लीजिए, सुई चुभोइए, 1 क्षण हो गया, सुई अंदर डालिए, दूसरा क्षण हो गया, और सुई बाहर निकालिए, तीसरा क्षण हो गया। इतने कम समय में युद्ध समाप्त हो सकता है, ये क्वालिटी है अर्जुन के पास। अब संजय को व्यास देव जी ने दिया है दिव्य दृष्टि, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा है कि मैं अपने संबंधियों का मृत्यु नहीं देखना चाहता, हाँ सुनना चाहता हूँ, युद्ध का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कि मन में उसके कहीं अभी भी डुअलिटी चल रही है, आशा भी है कि हमारे तरफ द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, पितामह हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, तो हम जीत जाएंगे। और ये भी बात चल रही है अरे उधर कृष्ण है, हालांकि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो भी हम हार सकते हैं। तो युद्ध का वर्णन जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरे ये मंत्री हैं संजय, जो महर्षि कल्वगन के पुत्र हैं, विद्वान हैं, और समजय मतलब इन्होंने समान भाव से राग और द्वेष को जीत लिया है, समभाव से राग और द्वेष को जीत लिया है। इनको आप दिव्य दृष्टि दीजिए। अब वो दृष्टि ऐसी नहीं थी कि आप धृतराष्ट्र के साथ कमरे में बैठ के टीवी पे बैठ के देखें, वहां बैठ के देख लें। दिव्य दृष्टि के अंदर जो है कुछ क्वालिटीज थी। आप जो 5 योजन और 5 योजन का युद्ध क्षेत्र है, उसमें किसी भी कोने में खड़े हो जाएंगे तो आप दूसरे कोने की लड़ाई वहीं से देख सकते हैं। आपको उस कोने में जाके देखने की आवश्यकता है, वहां बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर वो 5 योजन 64 किलोमीटर का जो क्षेत्र वाला है उसके अंदर जाके कहीं भी देख सकते हैं। कहीं मतलब एक जगह खड़ी होकर कहीं से भी दिखाई देगा। दूसरी बात कि वो अगर युद्ध भूमि में मूव करते हैं, चलते हैं, तो कोई अस्त्र कोई शस्त्र उन्हें छू नहीं सकता। तीसरी बात कि जिसके वो सामने होंगे उसके मन की बातें जान लेंगे। ये 3 चीजें बता दी। अब युद्ध हुआ, 10 दिन चला, 10 दिन। तो भीष्म पितामह जो है पांडवों के शैया पे आ गए, उनको अब जाना है, परंतु उन्होंने जो है उनको पिता शांतनु जी ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु का। You will die as per your desire in your time. अपने समय के अनुसार जब आप चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी, इच्छा मृत्यु होगी। उन्होंने कहा मैं उत्तरायण में जाऊंगा। उत्तरायण मतलब सूर्य जो है वो हम इसको कैलकुलेट करते हैं सूर्य के हिसाब से कि जब प्रवेश करता है मकर राशि में, कहते हैं आज का दिन मकर संक्रांति है, मालूम है सबको, आज ये मकर संक्रांति, एग्रीड। तो आज के दिन जो है भीष्म पितामह ने अपने आप को इस भौतिक संसार से अप्रकट कर लिया है
और दान छोड़ दिया। कृष्ण उनके सामने है। इस दिन जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए शनि के यहाँ जाते हैं। इसी दिन के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास धारण किया, संन्यास किया। और आज ही के दिन से जो है सूर्य अब उत्तरायण हो जाएगा। उत्तरायण मीन्स ये सूर्य की जो मूवमेंट है वो अब उत्तर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी, उत्तर की ओर। वो पहले दक्षिण इधर की ओर चल रही थी। ग्लोब के अंदर अगर आप देखेंगे तो सूर्य जो है पूर्व से उदय होता है, बस वो ऐसे मूव करना है। पर बिल्कुल सेंटर में ना मूव करते हुए वो थोड़ा दक्षिण की तरफ मूव कर रहा था। 6 महीने दक्षिणायन कहते हैं और 6 महीने उत्तरायण, मतलब थोड़े उसकी पोजीशन जो है वो उत्तर की तरफ हो जाती है। जैसे सूर्य उत्तरायण में आता है दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है तो गर्मी आनी शुरू हो जाती है। जब दक्षिणायन होता है तो सूर्य दक्षिण की ओर है तो धरती पे किरणें लेट आती हैं थोड़ा, इसलिए जो है थोड़ा सर्दी होती है और रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। अब पिता में जो है बानों की शैया पे आ गए, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। संजय उदास हो जाते हैं, भाई अब तो सेनापति चला गया, सेनापति गया, अब क्या होगा? Who will fight? कौन लड़ेगा? तो वो जो है युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर चले जाते हैं। धृतराष्ट्र कहते संजय आओ युद्ध का वर्णन सुनो। तो यहाँ जो है भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं। इस बार मैं सारे श्लोक नहीं पढ़ूंगा, उनका सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चर्य किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया? क्या किया? क्या करेंगे? अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, क्या करेंगे नहीं बोला, क्या बोला है कि उन्होंने क्या किया। प्रश्न क्यों उठा है? प्रश्न इसलिए उठा है कि उसके मन में जानने की जिज्ञासा है कि पोजीशन क्या चल रही है। हालांकि सेना के पड़ाव, सेना शिविर, आना जाना, मिलना जुलना, सब युद्ध जो है वो सूर्यास्त के बाद नहीं होगा, सूर्योदय से पहले नहीं होगा, सब काम सेटल हो चुके हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि एक 10 दिन बाद तुम आए हो युद्ध आरंभ होने के, 10 दिन में दोनों ने क्या किया है, दोनों सेनाओं ने क्या किया है, ये बताइए। ये नहीं पूछा क्या किया था या क्या किया करेंगे, नहीं, क्या कर रहे हैं ये भी नहीं पूछा, क्या किया, मतलब इस 10 दिन में क्या बात हुई है। यहां चर्चा आती है कि धर्म का क्षेत्र है नंबर 1। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में सारे प्राणियों को समस्त देवताओं की आराधना का फल मिलता है और भगवत धाम प्राप्त कराने वाला कुरुक्षेत्र है, कुरुओं का क्षेत्र है। अर्थात जो कौरव हैं, कौरव मीन्स पांडव प्लस कौरव, कुरुवंश से। यहाँ पे धृतराष्ट्र के मन में भाव आ गया है कि हम कौरव हैं, वो पांडव अलग कर दिए उसने। यहाँ धृतराष्ट्र ने अपने को कौरव लाइन में ले लिया और पांडवों को अलग कर दिया। हालांकि लीनियज एक ही है, सब कुरु से आए हैं। यही भगवान आगे कहेंगे जाके, हे अर्जुन, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, इस पहले अध्याय में। तो वो जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं जानना चाहता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, नंबर 1। उसके मन में एक डाउट है। डाउट क्या डाउट है कि भाई अर्जुन जो है वो द्रोणाचार्य का खास शिष्य है, एक ऐसा शिष्य जिसको द्रोणाचार्य ने समस्त ज्ञान दिया है। ब्रह्मास्त्र जो कि उस वक्त का हाईएस्ट वेपन था, सबसे बड़ा वेपन था,
उसको चलाने का तरीका उन्होंने अश्वत्थामा को भी बताया, अपने पुत्र को, और अर्जुन को भी बताया, परंतु ब्रह्मास्त्र को वापस करने का तरीका सिर्फ अर्जुन को बताया है, अश्वत्थामा को नहीं बताया। इतना प्रिय उन्हें अर्जुन, ऐसा ना हो कि अर्जुन को सामने देखे द्रोणाचार्य पलट जाए। मन में डाउट है, जानना चाहता है। भीष्म पितामह का सबसे प्रिय जो पौत्र है वो युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, बड़े प्रिय हैं उनको। ऐसा ना हो वो भी पलट जाए, तो वो मन में जो है ये आशंका लिए हुए प्रश्न करता है। उसका प्रश्न ये है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। दोनों पूर्व पक्ष के हैं, पर उसने डिफरेंशिएट कर दिया। मन में उसका भाव है कि मुझे ही राज्य को हासिल करना है अपने पुत्रों के लिए। उसने अपने पुत्रों को कभी रोका नहीं गलत कार्य करने से। अर्णावत के लाक्षागृह में चलाने का प्रयास किया, कुछ नहीं कहा। भीम को विष देने का प्रयास किया, कुछ नहीं कहा। जुआ खेलने का आह्वान किया, कुछ नहीं किया। जयद्रथ द्रौपदी को उठा के ले गया, कुछ नहीं कहा। जयद्रथ जो है दुर्योधन की बहन कृष्णा का पति, परिवार का हो गया, उससे भी कुछ नहीं कहा। धन हड़प लिया तो कुछ नहीं कहा, राज्य हड़प लिया तो कुछ नहीं कहा, द्रौपदी का चीन हरण कर लिया तो कुछ नहीं कहा। राजा होने के नाते सब कार्य टोक सकता था, डांट सकता था, फटकार सकता था, रोक सकता था, उसने नहीं किया। उसके मन में ये भाव था कि किसी तरीके से पांडवों से छुटकारा मिल जाए, ये समाप्त हो जाए, राज्य जो है मेरे ही वंश में, मेरे ही पुत्रों के रास्ते चले, बस ये उसके मन में भाव आ गया। अब आती है बात श्लोक संख्या 2। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। उसने ही शब्द कहे। राजा दुर्योधन, राजा दुर्योधन क्यों कहा जा रहा? ठीक है, दुर्योधन वीर है, राजनीतिज्ञ है, पर संजय ने शब्द इस्तेमाल किया है राजा दुर्योधन। क्यों? कि संजय संत है, वैष्णव है, आदर मान देते हैं। तो उन्होंने जो है अपने स्वभाव के अनुसार उस वक्त युद्ध भूमि में जो सबसे मुख्य संजय था, सॉरी दुर्योधन था, उन्होंने उसको राजा करके संबोधित किया। दूसरा कि धृतराष्ट्र के सामने बात हो गई। अब मैं दुर्योधन की तारीफ कैसे करूं? का तो पुत्र है ना, उसकी तारीफ कैसे करूं? तो मैं उसको राजा कह देता हूँ, तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ भी मेरे पुत्र को प्रॉपर मान और सम्मान दिया जा रहा है, इज बीइंग ऑनर्ड, वो मान सम्मान दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, सेनापति कौन है? दुर्योधन का सेनापति कौन है? कौन है? उसके पास क्यों नहीं गए? दुर्योधन भीष्म पितामह जो कि सेनापति, उनके पास क्यों नहीं गया? किसके पास गया? किसके पास गया? द्रोणाचार्य के पास। क्यों? उसके पीछे दो रीजन है। नंबर 1 कि भीष्म तो अपने हैं और कौरवों की तरफ से प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। उन्होंने जब माता सत्यवती को एक कमिटमेंट दिया था कि मैं आजीवन कौरव राज्य का हित देखूंगा, उनके प्रति अपने आप को समर्पित रखूंगा, तो उनका कमिटमेंट था। उसी कमिटमेंट के नाते उनको जो पुरानी कथाएं पता लगी थी कि धृतराष्ट्र के जन्म से पहले जब विचित्रयुधि की मृत्यु हो गई थी, अंबिका अम्बिका में कोई संतान नहीं थी, तो माता सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा था कि तुम औरत से संतान पैदा करो, नियोग करो और इनकी औरत से संतान पैदा करो। तो भीष्म ने कहा कि माता, मैंने आपके पिता को वचन दिया है कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, मैं राज्य की सेवा करता रहूंगा
राज्य की ओर नहीं देखूंगा। तो इसलिए जब वो कमिटमेंट उन्होंने निभाई तो यहाँ भी उन्होंने हमारे प्रति समर्पण किया हुआ है, ये कमिटमेंट भी निभाएंगे। ही विल बी डेडिकेटेड टू दिस। नाउ वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं। अब सेकंड बात कि भीष्म अगर अपने स्थान से हट जाते हैं तो सेना में भगदड़ मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं कि द्रोणाचार्य ही ऐसे व्यक्ति हैं जो भीष्म पितामह को परामर्श दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, कोई गुरु उनको बता सकते हैं और भीष्म उनकी बात सुनेंगे। ही विल हियर। इसीलिए वो जो है किसी और के पास ना जाके गया है द्रोणाचार्य के पास। नाउ टेक्स्ट नंबर 3। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें। इसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। क्या शो हो रहा है? टॉन्ट समझते हो? ताना मारा जा रहा है। किसको ताना मारा जा रहा है? ताना किसको मारा जा रहा है? द्रोणाचार्य। क्या ताना मारा जा रहा है? क्या रीजन है? कि द्रुपद आपका दुश्मन है। द्रुपद ने आपको मारने के लिए यज्ञ किया, उसमें 2 संतान प्राप्त हुए। जिन्होंने यज्ञ कराया उनका यज्ञ और याज ऋषि थे। संतान 2 मिली जो अग्नि से प्रकट हुई। कौन कौन? एक संतान है याज्ञसेनी। क्या नाम है? याज्ञसेनी। और एक पुत्र प्राप्त हुआ, इसका नाम है पृष्ठद्रोण। यही याज्ञसेनी जो कि यज्ञ से प्राप्त हुई थी और जो भी राजा द्रुपद की पुत्री थी तो द्रौपदी कहलाई। पांचाल देश के राजा की पुत्री थी तो पांचाली कहलाई। अब वो कहते हैं कि जो धृष्टद्युम्न पुत्र है, आपके दुश्मन, आपके विरोधी, इसका द्रुपद। विरोध क्या है? बड़ा सिंपल। दोनों एक ही साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम में पढ़ते थे। खेल खेल में राजा द्रुपद ने कहा कि जब मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, तुम करना। जब वो राजा बन गए, द्रोणाचार्य ने राज्य मांगा। बोले राजा भिखारी में कोई मुकाबला हो सकता? इसी बात कर रहे, कुछ नहीं मिलेगा। तो द्रुपद को थोड़ा सा क्रोध आ गया। बहुत कष्ट से अश्वत्थामा को आटा घोल घोल के दूध बना के पिलाते थे। उन्होंने युद्ध किया है। युद्ध करने के बाद जो है, जो विजय हुई हैं, आधा राज्य ले लिया है, पर उनका जो पुत्र धृष्टद्युम्न है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया। एक है सात्यकी, उन्होंने शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, ज्ञान जो है अर्जुन से प्राप्त किया। अब यहाँ ताना क्या आ रहा है? ताना कहते हैं कि अर्जुन का शिष्य जो सात्यकी है वो तो पांडवों की तरफ से लड़ रहा, पर जो आपका शिष्य धृष्टद्युम्न है वो आपके विरोध में लड़ रहा, इज अगेंस्ट यू। शिष्यता के नाते उसको गुरु की तरफ से लड़ना चाहिए था, पर गुरु तरफ से नहीं लड़ रहा। किसके तरफ से लड़ रहा? अपोनेंट की तरफ से। तो ये ताना मारा गया। तो कहा है कि आपका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न बुद्धिमान है, पर पुत्र है द्रुपद का, जिससे आपका बैर है, लड़ रहा है आपके अगेंस्ट। आपका शिष्य होकर भी आपके अगेंस्ट लड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी जो बातें हैं, घटनाएं हैं, ये बहुत सारी चीजें समझाती हैं।
इसके बाद चौथे श्लोक में कहते हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी योद्धान विराट तथा द्रुपद। विराट तथा द्रुपद सबका नाम लिया। उन्होंने कहा कि इस तरफ तो दोनों तरफ जो है एक से एक युद्ध करने वाले हैं, पर अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपोनेंट्स की। दुर्योधन अपनी तरफ की बात नहीं कर रहा, अपोनेंट्स की बात कर रहा है। इसी युद्धान को सात्यकी बोलते हैं। राजा शली के पौत्र हैं और इनका जो है महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लेख मिलता है। विराट मत्स्य देश के राजा हैं। अज्ञातवास में पांडव जो है इन्हीं के यहाँ रुके थे। उनकी उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से उसे अर्जुन से करना चाहते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, मेरे पुत्र अभिमन्यु से ब्याह करिएगा। तो उत्तरा का विवाह जो है अभिमन्यु से होता है और उनके पुत्र होते हैं परीक्षित महाराज। उनके 3 पुत्र हैं, उत्तर, श्वेत और शंख। तीनों को जो है द्रोणाचार्य ने युद्ध में मारा। राजा द्रुपद मैंने आपको उसके बारे में बता दिया कौन थे। इसके बाद चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 5 और 6। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पूर्वचित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी। उसने सबका नाम लिया, ये सारे महारथी हैं। दृष्टकेतु कौन है? भगवान कृष्ण का बुआ का लड़का था शिशुपाल। सुना नाम? कितने लोगों ने सुना? इसके 100 अपराध क्षमा किए थे। उसके बाद चक्र से उसको मार दिया। उसी चेदी नरेश शिशुपाल के पुत्र हैं दृष्टकेतु। दृष्टकेतु की बहन अर्थात शिशुपाल की पुत्री से नकुल की शादी हुई और ये 1/4 सेना इन्होंने जो है पांडवों को दिया था। चेकितान वृष्णि वंश के हैं, यादव हैं, 7 सेनापतियों में से एक है, दुर्योधन के हाथ मारे गए। काशीराज, इनको अभिभू भी कहते हैं, क्रोधहंता भी कहते हैं, सेना बिंदु भी कहते हैं। इन्हीं की 3 कन्याएं हर के लाए थे, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। पुरुजित और कुंती भोज, ये महारानी कुंती के भाई हैं, ये द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। और शैब्य हैं युधिष्ठिर के ससुर, अर्थात युधिष्ठिर की जो पत्नी है उसका नाम है देविका, उसके पिता है। युधामन्यु उत्तमौजा पांचाल देश के राजकुमार हैं। इनका कार्य था कि पहियों की रक्षा करना ताकि डोरी ना गिर जाए। अगर आपको याद हो, सुना हो आपने, तो राजा दशरथ जब युद्ध करे देवासुर संग्राम में, तो उनका रथ जो है उसका धुरी से निकल गया था। तो जब कैकेयी ने उसको अपनी उंगली दे के चलाया था, तो इसकी रक्षा करनी आवश्यक है। तो उन्होंने कहा कि इसकी रक्षा के लिए युधामन्यु को उत्तमौजा दोनों को रिक्रूट किया गया। दोनों ही विक्रांत हैं, वीरवान हैं और युद्ध के नियम का भंग करके अश्वत्थामा ने इन्हें सोते हुए मारा। रात्रि में युद्ध नहीं होता था। अब आता है अभिमन्यु। कितने लोग जानते हैं अभिमन्यु के बारे में? कौन नहीं जानता उनके बारे में? सब जानते हैं। इसके पुत्र हैं सुभद्रा के। चक्रव्यूह में इनको 6 महारथियों ने घेरा है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भृतल और कृतवर्मा मारे गए। ज्ञान प्राप्त किया था जब ये घर में थे। आज भी आप देखिए, हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं। मैं स्पेशली अपनी प्रैक्टिस की चर्चा करता हूँ। हम जो डॉक्टरी करते हैं तो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, बहुत तेज, 2 साल का। 2 साल के बच्चे ने मोबाइल पे खेलते हुए ओला बुला ली।
ओला घर पे आ गई, बोला लाओ जी पैसे लाओ। बोले क्यों, आपने बुलाया? हमने तो बुलाया नहीं, हमने तो बुलाया नहीं। आज के बच्चे बहुत तेज हैं। कारण क्या है? क्योंकि माताएं जब बच्चा गर्भ में होता है तो उनका ध्यान था टीवी में होता है। सास भी कभी बहुत थी, घर घर की कहानी वगैरह 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 सीरियल्स देखती रहती हैं। लड़ाई झगड़े के सीरियल्स हैं, जिदबाजी के सीरियल्स हैं। और आजकल बच्चे जो हैं उसी को देख के आपको बहुत ही तेज और स्मार्ट दिखाई देते हैं। आपको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा, 3 साल के बच्चे को आपसे ज़्यादा आता है। अब ट्राई करके देखो, आता है आपको? सारे फंक्शंस नहीं आते, उनको आते हैं तो सब कर। 3, 4, 5 साल का बच्चा सब कार्य कर सकता है, दे नो इट। तो इसको जो है जब 6 लोगों ने घेरा है तो दुशासन का जो पुत्र है उसने गदा जो है अभिमन्यु के सर पे चलाई है, उसको मारा। अब आते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र। 5 पति हैं तो 5 पुत्र हैं। युधिष्ठिर से है प्रतिबिंब, भीमसेन से है शुद्ध सोम, अर्जुन से है शुद्ध कर्मा, नकुल से है शतानीक, सहदेव से है शुद्ध सेन। इनको भी रात्रि में अश्वत्थामा ने मारा। अश्वत्थामा ने कार्य ठीक नहीं किया, युद्ध के नियम भंग किए। महारथी होता है जो 10,000 सैनिकों को कंट्रोल करता है। धनुर्धारी योद्धा सैनिक इनको कंट्रोल करता है 10,000। अतिरथी का मतलब होता है असंख्य योद्धा, रथी का मतलब होता है 1,000 योद्धा, और अर्धरथी का मतलब होता है 1,000 से कम योद्धाओं को कंट्रोल करता है। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ से हम जो है पानीपत पूरा नाप लें तो क्या 1 अक्षौणी सेना पूरी आ जाएगी उसमें? अब चलो उस रथों की बात नहीं करते। आज की डेट में कारें अगर हों, कारें, और वो आपको पता लगे कि कितनी कारें चाहिए, 21,870 आएगी, पूरी सड़क भर जाएगी बिल्कुल करनाल तक, उससे काम नहीं मिलेगा। फिर इतने ही हाथी चाहिए, ऐसे 610 घोड़े चाहिए, इतनी बड़ी सेना है। और उस सेना को जो है व्यवस्थित करना है। एक तरफ 7 अक्षौणी है और एक तरफ 11 अक्षौणी। अब देखिए, इसके बाद करते हैं हम श्लोक संख्या 7। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब वो कह रहा है कि भाई मैंने आपको अपोजिशन की तरफ तो बता दिया, अपोनेंट्स है ना पांडव, पर मैं आपको अपनी तरफ के लोगों के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास भी कितनी पावर है, मेरे पास कितनी पावर है, मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है बताना शुरू करता है, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं, युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, कभी हारे नहीं। द्रोणाचार्य जो है, द्रोण किसे कहते हैं? व्हाट इज द्रोण? रोज प्रसाद खाते हैं। दोना, द्रोण जो है दोने को कहते हैं। महर्षि भारद्वाज और धृताची अप्सरा के पुत्र हैं। इन्होंने महर्षि अग्निवेश और परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करी है। इनको बृहस्पति जी का अवतार भी कहा जाता है। तो कृपाचार्य की बहन कृपी से इनका विवाह हुआ है और अश्वत्थामा के पिता हैं। जब धृताची और पराशर मुनि का समागम हुआ है, उसके बाद पराशर मुनि अलग हो गए और धृताची जो है उस स्वर्गलोक से उतरी अप्सरा थी। तो जब संतान पैदा हुआ उसको उधर दोने में रख के बाहर किया, दोने में मिले, इसलिए उनको जो है साइज का दोना नहीं था, बड़ा दोना था टोकरी नुमा, इसलिए इनको जो है द्रोणाचार्य कहा जाता है। भीष्म पितामह है, इनकी मैंने आपको थोड़ी बातें बताई हैं, 1-2 मैं और बताता हूँ। शांतनु और गंगा के पुत्र हैं। देव नामक नवे वसु के अवतार हैं। इन्होंने कमिटमेंट करी है
मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा, नंबर 1, और 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। इसके पीछे थोड़ी सी एक छोटी सी, कई बार हम कहानी सुनते हैं कि जब शिविर के अंदर एक शिविर से दूसरे शिविर में अपोनेंट की तरफ आना जाना अलाउड था, जा सकते थे, तो अब पांडवों को अभय दान कैसे मिलेगा? पितामह का प्रेम तो है पांडवों के प्रति, परंतु पितामह के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो कौरव वंश के प्रति समर्पित है। अब सेनापति बन गए, न मारे तो बड़ी परेशानी है, कैसे होगा? क्या खेल होगा ये? मारने के लिए खड़े हैं पर मारे नहीं। कृष्ण जो है वो छलिया है, वो चाल चलते हैं। क्या चलते हैं? द्रौपदी को युद्ध भूमि में लेके आते हैं और सब बाहर हो जाते हैं, द्रौपदी को अंदर भेज देते हैं पितामह के पास। पितामह, द्रोणाचार्य सब उपस्थित हैं। तो द्रौपदी जाके दंडवत करती है, चरण स्पर्श करती है, तो भीष्म पितामह के मुख से निकलता है, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। मैंने क्या कह लिया? मैं तो युद्ध में पांडवों को मारने के लिए आया हूं, ये मैंने क्या कह दिया? गिल्टी फील करते हैं। फिर कहते हैं ये कुटिलता जो है ना कृष्ण ने करी होगी। सब पूछते हैं तुम अकेली आई होगी, तुम्हारे साथ और भी क्यों आया है? कृष्ण आए हैं, बाहर खड़े हैं। तो चाल चल के उन्होंने जो है पांडवों को अभय दान दिला दिया। 10 दिन तक सेनापति रहे। इसके बाद आती है श्लोक संख्या 9। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे योद्धा हैं, जैसे कि बाही, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ, कृतवर्मा। और ये सब जो है दुर्योधन के लिए जीने की इच्छा का त्याग करके आए। युद्ध भूमि में मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, इन्होंने उसको त्याग दिया। अब भगवान अब आगे बताएंगे अर्जुन को, उसका थोड़ा सा मैं एक हिंट दे देता हूँ। भगवान कहते हैं 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में, माया बहते नेता निमित्त मात्र भव साचिन, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे चुके हैं। ये सब साची, तुम युद्ध के निमित्त मात्र हो, तुम तो बहाना हो, कारण करने वाले हो, निमित्त हो, सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अब आती है बात, वीर तो बहुत है। दुर्योधन ने 11 क्षौणी सेना कैसे इकट्ठी करी? अधर्म के रास्ते पे चलता है, सेना ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? नीतिवश राजनीति उसमें एक्सपर्ट है, अधर्मियों का साथ देने में एक्सपर्ट है। तो 9 क्षौणी उसने इकट्ठी कर ली है। 9 क्षौणी सेना आ गई है एक तरफ और 7 अक्षौणी है एक तरफ। अब 11 में से 9 के कितने बचे? 2। एक अक्षौणी सेना ली नारायणी, भगवान कृष्ण की सेना द्वारका से। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं चाहता हूं कि जब कभी भी युद्ध हो तो आप मेरे साथी बने, भगवान ने कहा मैं निहत्था हूं, युद्ध नहीं करूंगा, टेक इट, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्या मुझे चाहते हो? कहते बस मैं चाहता हूं मेरे साथी बन जाए, बस बाकी सब ठीक संभाल लेंगे हम। दुर्योधन देखता है मुझे क्या मिलेगा। दुर्योधन से कहते हैं देखो मैंने कमिट किया है, एक तरफ एक अक्षौणी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं निहत्था अकेला हूं। तो दुर्योधन को एक अक्षौणी सेना मिल गई। 10 हो गए, 9 के 10 हो गए कि नहीं हो गए? 10 हो गए, अब 11वां चाहिए। भगवान कृष्ण फिर लीला रचते हैं। क्या लीला है कि जब ये युद्ध में नियमों में स्थापित हो गया है कि बराबर का योद्धा बराबर वाले से युद्ध करेगा,
अश्वत्थामा ने ब्रेक किया, एग्री, इसीलिए वो चिरंजीवी है, हरा नहीं है अभी तक। बराबर वाला बराबर वाले से युद्ध करेगा। क्या है? रथी रथी से, अश्वारोही अश्वारोही से, पैदल पैदल से, भाले वाला भाले वाले से, तलवार वाला तलवार वाले से, फरसे वाला फरसे वाले से, और तीर कमान वाला तीर कमान वाले, धनुष्बाण वाला धनुष्बाण वाले से बराबर का युद्ध करेगा। और कौरवों की तरफ अर्जुन की बराबरी करने के लिए एक कारण है, पर किसके रथ में बैठेगा? कृष्ण के बराबर वो रथ चलाने वाला भी तो चाहिए, कोई तो चाहिए। कौन बैठेगा? क्या कौन करेगा? तो जो शल्य है, जो नकुल और सहदेव के मामा हैं, मातरी के भाई, वो भगवान कृष्ण की तरह रथ चला सकते हैं, परंतु उतने एक्सपर्ट नहीं है। 17-21 का फर्क है, मतलब 121 है, 17 है, इस तरह एक डिफरेंस है, पर फिर भी बाकी रथ चालकों के मुकाबले में एक्सपर्ट है। अब उनको आना है कौरवों की साइड, तो कैसे आएंगे? जब वो मध्य प्रदेश से चले हैं, उन्होंने कमिट किया है कि जो मेरी सेना की आवभगत करेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। पहुंच जाते हैं शिविर में, नकुल सहदेव मिलते हैं तो उनको धन्यवाद देते हैं। नकुल सहदेव को, मेरे भांजो, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, मेरी देख रेख करी, मेरी सेना का ध्यान दिया, वेरी नाइस। तो दुर्योधन प्रकट हो जाता है, कहता सेवा तुमने नहीं करी, ये तो सेवा करी नहीं। कहते हैं मैं कमिटेड हूँ, जिसकी सेवा होगी उसी की तरफ से युद्ध करूँगा, तुम्हारी तरफ युद्ध करूँगा। तो एक अक्षौणी सेना जो शल्य के पास थी वो भी कौरवों के पास चलेगी, तो 11 अक्षौणी हो गए। अब वो 11 अक्षौणी सेना को व्यवस्थित करना है, उनको 7 अक्षौणी सेना को व्यवस्थित करना है। अब आती है श्लोक संख्या 10। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, और पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। कहाँ सीमितता दिखाई दे रही है? तेरे पास 11 अक्षौणी है, उनके पास 7 है। फिर वो दिखा रहा है कि जो द्रोणाचार्य हैं, पितामह हैं, वो भीम से ज्यादा उच्च है, एक्सपर्ट है, उनसे ज्यादा एक्सपर्ट है। वो कह रहा है कि हालांकि भीम भी सेना को व्यवस्थित कर रहे हैं, परंतु उनकी सुरक्षा सीमित है, हमारी सुरक्षा ज्यादा है। नंबर 1 मात्रा, मतलब 11 अक्षौणी, नंबर 2 आप जैसे ही योद्धा, इसकी वजह से हमारी सेना उनसे बेटर। अब 11वें श्लोक में कहते हैं, अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आज सभी पितामह भीष्म को पूरी तरह से सहायता करें। अब उसने जो है इन सबसे कमिटमेंट ले ली है कि आप सबने पितामह भीष्म की सहायता करनी है। 2 कारण, तो बता सकता है 2 कारण। हाँ जी बताइए। क्योंकि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, और जब तक वो सलामत है तब तक सेना को हराना आसान नहीं था। देखिए, इच्छा मृत्यु की बात यहाँ नहीं आ रही, यहाँ सवाल ये आ रहा है कि अगर भीष्म सेनापति पद से हट गए या घायल हो गए तो मुश्किल आन पड़ेगी, क्योंकि उसे बाकी किसी को उतना भरोसा नहीं, बाकी किसी को उतना भरोसा नहीं है। इसलिए कह रहा है कि इनको संरक्षित रखो ताकि इनके ऊपर किसी प्रकार की हानि ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप सब लोग भीष्म पितामह के आसपास रहोगे तो उनको स्मरण होता रहेगा कि मैं कौरवों के प्रति समर्पित हूँ और मुझे उसके प्रति समर्पित रहना है, सामने वालों की तरफ मुझे पलटी नहीं मारनी, मूव नहीं करना। अब आती है श्लोक संख्या 12। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह अर्जुना की ध्वनि से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उस स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। देखिए, शंख बज रहा है, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ,
क्या लिखा है? दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कि यस वी आर रेडी। मन की बात क्या है कि भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य गुरु हैं, दोनों का पांडवों के प्रति प्रेम है। अब भीष्म कहते हैं कि ऐसा ना हो ये समझे कि मैं पांडवों की तरफ मिल जाऊंगा, तो शब्द बजा के हर्ष प्रकट कर रहे हैं कि यस आई एम रेडी टू फाइट। हालांकि दुर्योधन कह रहा है चीरहरण हुआ तो आपने कुछ नहीं कहा, परंतु आपने पांडवों को अपनी मृत्यु का तरीका बता दिया कि आप स्त्री से युद्ध नहीं करोगे। मतलब आपके मन में कहीं ऐसा है प्रेम भाव बढ़ाया तो क्या होगा, मुश्किल आ पड़ेगी बात। और द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति मोह ना आ जाए, इसलिए उसको वो जैसे कहते हैं सपोर्ट कर रहा है, मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, लामान। और भीष्म को शिखंडी से बचाना है, ये उसके मन में बात आ गई। अब आती है श्लोक संख्या 13। तब पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सीन सहसा एक साथ बज उठे कि संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। संवेद स्वर क्या क्या है, क्या क्या बज रहा है? शंख समुद्र से मिलता है, अभी पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होता है, देखा होगा। मांगलिक कार्य कोई भी हो उसके आरंभ में शंख बजाया जाता है। भेरी किसे कहते हैं? भेरी, भेरी किसे कहते हैं? कभी मैं नहीं जानता कि यहाँ पानीपत में जगन्नाथ जी की यात्रा में आता है कि नहीं आता। एक ठेला होता है, उसमें दो बड़े बड़े नगाड़े रखे होते हैं, दिस साइज, बड़े ऐसे ऐसे बजाया जाता है उसको। मतलब उसको नौबत भी कहते हैं। लोहे से बना होता है, भैंस का चमड़ा होता है, लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। इस मेज से बड़ा उसका घेरा होता है, उठा नहीं सकता आदमी। नीचे 4 पहिए लगे होते हैं, उसके छोटी सी के ऊपर ट्रॉली होती है, ट्रॉली के ऊपर 2 नगाड़े रखे जाते हैं, भेरी रखी जाती है। पन्नव किसे कहते हैं? पन्नव, पन्नव कहते हैं ढोल को। ढोल बजता है ना शादी ब्याह में, ढोल को लोहे से बना होता है, लकड़ी से बना होता है, बकरे के चमड़े से मड़ा होता है और हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाया जाता है। आनक, आनक और ढोल में फर्क है। आनक बोलते हैं मृदंग को, ये पड़ी सामने मृदंग। इसका दूसरा नाम होता है पखावज। पखावज भी कहते हैं, आनक भी कहते हैं, मृदंग भी कहते हैं। और ये आजकल फाइबर ग्लास के आ गए हैं, वरना मिट्टी के बने होते हैं। मिट्टी के बने होते हैं, चमड़े से बने होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख, गोमुख क्या है? गोमुख कहते हैं नरसिंगे को, जो कभी देखा होगा उड़ीसा के लोग बजाते हैं इसको। सांप की तरह होता है ऐसे, उसका शेप जो है वो सांप की तरह होता है और मुख जो है उसका गाय की तरह होता है और फूंक मार के उसे बजाया जाता है। तो ये सारे के सारे जब एक साथ बजते हैं तो बड़ा कोलाहल हो जाता है। मतलब ये जो है बहुत ही तुमुल, मतलब डरावना हो जाता है। इट इज नॉट इजी टू हियर इट, मतलब अच्छा नहीं लगता है, पर बजता है क्योंकि दुर्योधन की तरफ से यही बजे थे। अब पीछे चूंकि बाकी लोगों की चर्चा हुई है तो 3-4 नाम और उनके बारे में बता देता हूँ। कर्ण, कर्ण के बारे में जानते हैं आप? कौन है? कुंती के पुत्र हैं सूतदेव, जो दुर्वासा मुनि की सेवा करी थी, तो उनको जो है उनको वर दे दिया था, तुम जिस देवता का आह्वान करोगे उससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मजाक में खेल में उसने सूर्यदेव का आह्वान कर लिया और उससे जो है उसे कर्ण की प्राप्ति हुई। इसको पाला है राधा अधिरथ सूत ने, इसको राधे भी कहते हैं, वसुसेन भी कहते हैं। और
दुर्योधन एवं परशुराम से इन्होंने सारी अस्त्र एवं शस्त्र विद्या सीखी। अंग देश के राजा बना दिया और 2 दिन तक सेनापति रहे। 2 दिन तक। कृपाचार्य, जिनकी सिस्टर कृपी से शादी हुई है द्रोणाचार्य की, एक अप्सरा है चंपति और महर्षि है शर्दवान। उनका मेल हो जाता है और 2 संतान होती हैं। दोनों संतान जो है मिलती हैं शांतनु महाराज को, तो उनको कृपा करके अपने घर ले जाते हैं, अपने महल में ले जाते हैं, वहाँ पालते हैं। क्योंकि शांतनु महाराज की कृपा से लालन पालन हुआ है, इसलिए उन्हें जो है कृपाचार्य और कृपी कहा गया। कृपाचार्य और कृपी। एक भाई है दुर्योधन का विकर्ण, 100 भाइयों में से एक है, धर्मात्मा है, वीर है, महारथी है। जब द्रौपदी ने प्रश्न किया कि मैं हारी या नहीं, जब उसका वस्त्र हरण होता है, तो विदुर और विकर्ण सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने द्रौपदी का साथ दिया। बोला तुम हारी नहीं गई, अभी कोई साथ नहीं दे पाया। और सौमदत्ती शब्द इस्तेमाल हुआ है। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा शांतनु के बड़े भाई वायवी के पौत्र हैं और सात्यकी ज्ञात हमारे हैं। अब जो अश्वत्थामा है वो और कृपाचार्य, ये सारे के सारे जो है 8 चिरंजीवी हैं जिनकी जीवन आज तक चल रहा है। अश्वत्थामा है, बलि महाराज हैं, वेद व्यास हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, कृपाचार्य है, परशुराम है और मार्कंडेय ऋषि हैं। इनको लंबे जीवन का वरदान मिला, इनकी मृत्यु नहीं होती। अब आती है श्लोक संख्या 14। टाइम है प्रभु जी? अभी 15 मिनट है ना। श्लोक संख्या 14। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कौन से शंख बजाए हैं? भगवान कृष्ण ने अपना 5 जनी शंख बजाया, अर्जुन ने दिव्य शंख बजाया, अति भोजी अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक का भयंकर शंख बजाया। देखिए, श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले, सफेद घोड़ों को कहने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? वही श्वेत घोड़ा क्यों कहा गया? क्या क्वालिटी थी घोड़ों की? कह देते हैं कि रथ पे बैठे घोड़े का शंख बजाए। रथ पे अर्जुन ने शंख बजाया, घोड़े, श्वेत, रथ में जोते वाले, ये शब्दों का इस्तेमाल क्यों हुआ? वाई? क्योंकि संजय जो है स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अर्जुन का जब एक गंधर्व चित्ररथ से युद्ध हुआ था, तो चित्ररथ ने हारने के बाद उनको 100 घोड़े दिए थे सफेद रंग के, व्हाइट दे दिए। क्या हो गया? फिर शब्द क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए इस्तेमाल किया कि उन श्वेत घोड़ों में एक क्वालिटी थी कि 100 हैं, तो एक मर जाएगा तो 100 पूरे हो जाएंगे, 99 नहीं रहेंगे। अगर एक मर जाता है तो 100 के 100 बने रहेंगे, 99 नहीं होंगे। ये उस घोड़ों की क्वालिटी है। दूसरा, रथ विशाल, विशाल का अर्थ क्या है? कितना बड़ा है? जब हम घर में यज्ञ करते हैं, यज्ञ तो हम आहुति डालते हैं, आहुति को स्वीकार करते हैं अग्निदेव। जब उस समय में यज्ञ होते थे, अग्निदेव को जो है यज्ञ की आहुतियां स्वीकार करते करते अजीर्ण हो गया, तो कहते हैं पेट खराब हो गया, इतनी सामग्री बनी। तो उन्होंने जो कहा कि मेरे को जो खांडव वन है उसमें जो जड़ी बूटियां हैं, औषधि युक्त लताएं हैं, मुझे वो चाहिए जिनको मैं इस्तेमाल करके और इस अजीर्ण को दूर कर सकूं। तो वो जो है खांडव वन को अग्निदेव जलाते हैं, इंद्र प्रसाद कर देता है। फिर अग्निदेव जलाते हैं, फिर इंद्र प्रसाद कर देता है। तो खांडव वन जो है उसको जला नहीं पाए, औषधियां इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो
अग्निदेव का अजीम बना रहा। तब अर्जुन आके अपने पिता, इंद्र उनके पिता हैं, उनसे युद्ध करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आपकी बस नहीं चलेगा, अब तो ये खांडव वन चलेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो तब जो है अग्निदेव ने अर्जुन को एक रथ प्रदान किया, विशाल रथ। उसकी और क्वालिटी क्या है? दो क्वालिटी और है। एक कि वो रथ 9 बैलगाड़ी के बराबर था, इतना बड़ा रथ था, जितनी बैलगाड़ी होती है ऐसी 9 बैलगाड़ियों के बराबर एक रथ था। कितने उसमें अस्त्र शस्त्र आ सकते थे, आप इमेजिन करिए, सोचिए जरा। एक बात। दूसरी बात, उस रथ की क्वालिटी क्या थी कि उसकी ध्वजा पे, ध्वजा थी 1 योजन लंबी, 8 मील। उसकी ध्वजा पे हनुमान जी विराजमान थे। 1 योजन में 4 कोस और 1 कोस में 2 मील, 8 मील लंबी ध्वजा। पानीपत पार हो जाएगा 8 मील में, इतनी लंबी ध्वजा, सोच सकते हो, झंडा लगा इतना लंबा, इमेजिन कर सकते हो। और कैसे मिला, कैसे मिला? हनुमान जी क्यों आए वहां? किसी ने, बद्रीनाथ के रास्ते में एक जगह है जहां हनुमान चट्टी बोलते हैं शायद उसको, है हनुमान चट्टी है ना, हनुमान जी वहां वास करते थे। त्रेता समाप्त हो चुका है, पांडव वनवास के दौरान में वहां से गुजरते हैं। अब भगवान कृष्ण की लीला देखिए, हनुमान जी को ध्वजा पे लाना है, कैसे लाएंगे? आप मेरी ध्वजा पे आ जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। नहीं, स्टाइल, सिस्टम, स्टाइल है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल, कमल का फूल, सहस्त्रदल कमल कहते हैं उसको, वो वन में गिरा दिया गया, हवा से उड़ता हुआ आया, पवन देव ने वहां गिरा दिया। पवन देव ने गिरा दिया। दोनों पुत्र पवन देव के हैं, हनुमान जी भी और भीम भी, दोनों उनके हैं। तो द्रौपदी जो है वो रिक्वेस्ट करती है भीम से कि मुझे ये कमल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इसे मेरे लिए ला सकते हो? ले आओ। वो उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। भीम के पीछे जाते फिर आगे, भीम के पीछे जाते फिर आगे। एक स्थिति आ गई है कि वो थोड़ा दूर हो गया और रास्ते में वानर लेटा हुआ है। जब भीम वहां पहुंचते हैं तो वानर से कहते हैं कि आप मुझे रास्ता दीजिए, मुझे वो सहस्त्रदल कमल लेना है अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए। तो हनुमान जी हैं, क्या कहते हैं? भैया मैं बड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाता है, हिला नहीं जाता, तो मेरी पूंछ को ना हटा के परे कर दो और निकल जाओ। फिर पूंछ हटाओ, परे कर दो और निकल जाओ। भीम कहते कौन बड़ी बात है, पूंछी तो है, एक पूंछी तो है, मेरे में 10,000 हाथियों का बल है, 10,000 एलिफेंट्स। तो जाते हैं, पूंछ हटाने की कोशिश करते हैं, टस से बस नहीं होती, पूरा जोर लगा लिया, सब भाई तौबा कर ली, पूंछ टस से बस नहीं हुई। तो वो जो है हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, कहते हैं आप बताएं कौन है कि मैं 10,000 हाथियों के बल का स्वामी आपकी पूंछ को 1 मिलीमीटर, आज की डेट में मिलीमीटर एक मतलब टच से बस नहीं कर सका, कौन है आप? हनुमान जी कहते हैं कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम भी पवन पुत्र हो, मैं भी पवन पुत्र हूं, मैं हनुमान हूं। त्रेता युग में मेरा प्राकट्य हुआ था चिरंजीवी। कहते हैं कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं और मैं तुमको जो है वरदान देता हूं कि जब कभी युद्ध होगा मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पे विराजमान रहूंगा और हुंकार करता रहूंगा, मेरी हुंकार से जो विरोधी हैं उनके कलेजे दहल जाएंगे, डर जाएंगे। तो वो विशाल रथ जो है वहां पर
उसके ऊपर जो है बैठे हुए हैं अर्जुन। अब अगला श्लोक है, भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने दीप्तल शंख बजाया और अति मोजी अति माननीय करने वाले भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। अब देखिए, पौंड्र नाम का शंख एक पंचजन राक्षस है, उसका वध किया है जो शंख रूपधारी था, उससे शंख मिला भगवान कृष्ण को। एक इंद्र ने अर्जुन को शंख दिया था, उसका नाम है देवदत्तम। जब एक असुर थे निवात कक्षादि, उन दैत्यों से युद्ध करते हुए अर्जुन ने विजय दिलवाई थी, उससे प्रसन्न होकर जो है इंद्र ने उनको ये शंख दिया था। अब आता है धनंजय। धनंजय शब्द किस लिए है? धन को जमा करने वाला। जब राजसू यज्ञ होता है तब राजाओं को हराकर अर्जुन जो है बहुत सारा धन एकत्रित करके लाते हैं, इसलिए उन्हें धनंजय के नाम से पुकारा गया। पेट के अंदर की अग्नि है वृक, जठराग्नि, जो पेट में खाना हजम करती है उसे बोलते हैं वृक। वृक एक ऐसी अग्नि है, उससे स्ट्रॉन्ग पेट की कोई अग्नि नहीं है। और भीम जो है अति भोजी, मतलब इतना खाते हैं सामने वाला परेशान हो जाए। क्यों खा पाते हैं? कि वृक नाम की अग्नि उनके पेट में उपस्थित है, तो हर प्रकार के भोजन को पचा लेती है। भीमकर्मा शब्द इस्तेमाल किया। भीम के जो कर्म हैं उनको उल्लेखित किया जा रहा है। हिडिंबासुर का वध कर दिया, कितना बड़ा काम था। कीचक का वध कर दिया, कितना बड़ा काम था। जरासंध का वध किया, कितना बड़ा काम था। इसलिए बड़े बड़े काम करने वाले को भीमकर्मा कहा गया। भीमकर्मा। अब एक शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ था ऋषिकेश, इस श्लोक में इस्तेमाल हुआ ऋषि। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषि क ईश, केश भी कहते हैं, क ईश भी कहते हैं। ऋषि से मतलब है हर्ष, ईश का मतलब है सुखमय ऐश्वर्य देने वाले। वो भगवान जो सबको सुखमय ऐश्वर्य प्रदान करते हैं वो ऋषिकेश कहलाते हैं। दूसरा ऋषिक और ईश। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रियां, जो आपकी इंद्रियों के स्वामी हैं, अंतर्यामी आपके हृदय में बैठे हुए हो। आप अपनी इंद्रियों से जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, भगवान को सब पता है। He knows everything, आपके अंतर्यामी हृदय में बैठे हुए हैं। तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं उसे ईश कहा जाता है, ऋषिकेश। अब समय हो गया है, आज यही समाप्त करते हैं। संध्या आरती। थैंक यू प्रभु, थैंक यू ऑल।